दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का सोशल मीडिया की ट्रेंडिंग खबरें। कितना डंका बजवाओगे मोदी जी, रोज एक एक करके डंका बजा चला आ रहा है। 2 दिन पहले हमने देखा था कि अमेरिका ने यह कहा था कि केजरीवाल की सिचुएशन को हम लोग क्लोजली वॉच कर रहे हैं और ये जो इन्वेस्टिगेशन है ये फेयर तरीके से होनी चाहिए। उसके बाद यहां पर इंडियन गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार ने गुस्सा होने की एक्टिंग करी थी और ये नैरेटिव चलवाया था कि 40 मिनट तक जो यूएस के डिप्लोमेट हैं उनको बुला करके उनको फटकार लगाई गई। लेकिन उसके अगले दिन फिर से क्या हुआ, यहां पर यूएस फिर से एक बार बहुत बुरी तरीके से डंका बजाता हुआ नजर आ रहा है और ये कह रहा है कि हम सारी सिचुएशन को क्लोजली वॉच कर रहे हैं अभी भी। और अभी तक तो केजरीवाल की बात हो रही थी, अब ये कहा जा रहा है यूएस के द्वारा कि कांग्रेस की जो अकाउंट्स फ्रोजन है उसको भी हम लोग क्लोजली वॉच करने का काम कर रहे हैं। भाई इससे भयंकर इंटरनेशनल डंका हो ही नहीं सकता। जरा सुनाना चाहता हूं आपको कि क्या कहा है स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्सपर्सन ने। Second question, we continue to follow these actions closely, including the arrest of Delhi Chief Minister Kejriwal. We are also aware of the Congress Party's allegations that tax authorities have frozen some of their bank accounts in a manner that will make it challenging to effectively campaign in the upcoming elections, and we encourage fair, transparent, and timely legal processes for each of these issues. With respect to your first question, I'm not going to talk about any private diplomatic conversations, but of course, what we have said publicly is what I just said from here, that we encourage fair, transparent, timely legal processes. We don't think anyone should object to that, and we'll... We continue to follow these actions closely. मोदी जी यहां पर दिखाते हैं कि भैया जो बाइडेन मेरा यार है। मोदी जी आगे चलते हैं तो पूरे वर्ल्ड के लीडर्स उनको फॉलो करते हैं। लेकिन ये क्या देखने को मिल रहा है, यहां तो कुछ अलग कहानी देखने को मिल रही है। वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए मोदी जी के। इसी के साथ अब आपको दिखाना चाहता हूं कड़ी प्रतिक्रिया निकल कर आई है। अब ये थोड़ी देर बाद गोदी मीडिया वाले निकल कर आएंगे और बोलेंगे कि जो बाइडेन को मोदी जी ने फटकार लगा दी। कैसी फटकार आपको दिखाना चाहता हूं स्क्रीन के ऊपर। यूएस स्टेटमेंट ऑन केजरीवाल अनवारंटेड लीगल प्रोसेस ड्रिवन ओनली बाय रूल ऑफ लॉ। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का ये स्टेटमेंट निकल कर आया है। अनवारंटेड का मतलब होता है अनजस्टिफाइड। अब इसको थोड़ी देर बाद गोदी मीडिया वाले लोग कह देंगे कि बहुत करारी फटकार पड़ी है भैया यहां पे। इसके साथ बहुत सारे राइट विंगर्स और गोदी मीडिया के कुछ महान लोग ये भी कह रहे हैं कि तुम आखिरकार कौन होते हो हमारे इंटरनल मैटर में बोलने वाले, तुम कौन खामखा। आपको दिखाना चाहता हूं खामखा आखिर कितने ज्यादा खामखा है, अपनी स्क्रीन पर देखो। थोड़ी देर पहले मोदी जी ने एक वीडियो डाला है जहां पर उन्होंने बिल गेट्स से मुलाकात करी और एआई से लेकर डिजिटल पेमेंट्स के बारे में उन्होंने बिल गेट्स से बात करी है अपने घर के अंदर बैठ के। कहां है आखिरकार वो लोग जो भी थोड़ी देर पहले तक कह रहे थे तुम कौन खामखा। अगर अमेरिका पूरी तरीके से खामखा है तो आखिरकार अपने घर में बुला करके उनसे डिस्कशन क्यों किया जा रहा है। और यहां पर मोदी जी से पूछना चाहूंगा यार मोदी जी प्लीज कुछ तो अपना थोड़ा बहुत डंका बजवा लेते। जहां पर एक तरफ अमेरिका बार बार ये कह रहा है कि केजरीवाल के मैटर पे फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, कांग्रेस के अकाउंट्स फ्रीज हो रहे हैं, हम क्लोजली उसको वॉच कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आप अमेरिका के लोगों को अपने घर में बुला रहे हो, उनसे डिस्कशन कर रहे हो। इसके साथ आगे बढ़ना चाहूंगा और अब आपको दिखाना चाहूंगा कि अमेरिका बार बार कह रहा है क्लोजली वॉचिंग, लेकिन इंडियन मीडिया क्या समझा रही है ये भी अपने स्क्रीन पर देख लीजिए। टाइम्स नाउ नवभारत का एक शो कल चला जिसमें उन्होंने हेडलाइन डाली थी कि केजरीवाल पर बोलकर फंसा अमेरिका, भारत ने लगाई तगड़ी फटकार। और यहां पर दिखाया जो बाइडेन उदास बैठे हुए हैं जैसे मोदी जी ने भैया अभी अभी उनको तगड़ी फटकार लगा दी हो। इसके साथ और दिखाना चाहता हूं आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर केजरीवाल की गिरफ्तारी पर क्यों कूद रहा है अमेरिका। अमेरिका दे रहा था ज्ञान, भारत ने दे दिया ऐसा जवाब की ... इसके अलावा एक और देखो, मोदी की डायमंड डिप्लोमेसी बाइडेन भी चकरा गए। मतलब किस किस तरीके से फालतू के पापड़ बेले जा रहे हैं सिर्फ आपको डैश बनाने के लिए कि किसी तरीके से आप लोग इस बात को मान जाओ या फिर भक्त इस बात को मान जाए इलेक्शंस के अंदर कि हाँ चलो भाई मोदी जी ने कुछ और नहीं किया लेकिन इंटरनेशनल डंका तो शायद बज ही रहा है। इसके साथ आगे बढ़ना चाहता हूं जहां पर एक तरफ अमेरिका कह रहा है कि वो लोग क्लोजली वॉच कर रहे हैं पूरी सिचुएशन को, लेकिन हमारे देश में अभी भी कुछ ऐसे चिंटू बैठे हुए हैं जिनके आंखों पर से मोदी की पट्टी हटकर ही नहीं दे रही। जैसे कि कुछ लॉयर्स आज हमारे देश के, उन्होंने निकल करके सीजीआई को एक लेटर लिखा और ये कहा कि बहुत सारा दबाव बनाया जा रहा है, पॉलिटिकल दबाव बनाया जा रहा है, पॉलिटिकल दबाव के अंडर काम कर रही है यहां पर जुडिशरी, और जुडिशरी की इमेज को इससे बहुत बड़ा खतरा है। आपकी स्क्रीन पर इस लेटर का स्क्रीनशॉट भी लगा होगा और ये कहा जा रहा है कि 400 बड़े बड़े वकीलों ने इस लेटर को लिखने का काम किया है और ये कहा है कि भाई दबाव में काम नहीं करना चाहिए, नहीं तो जुडिशरी की जो इमेज है यहां पर वो पूरी तरीके से खराब हो जाएगी। अब ये वकील जो है किसके लिए बात कर रहे थे थोड़ी देर में समझ आ गया,
जब मोदी जी भी इस पूरे ड्रामे में कूद पड़े। अपनी स्क्रीन पर देखिए, मोदी जी ने इस पूरी खबर को कोट ट्वीट करके लिखा कि भाई बुली करना तो कांग्रेस की पुरानी आदत है। 50 साल पहले इन्होंने कमिटेड जुडिशरी की यहां पर मांग करी थी, लेकिन ये लोग इतने बेशरम हैं कि और लोगों से कमिटमेंट मांगते रहते हैं लेकिन खुद कभी भी कोई कमिटमेंट नहीं देते, और इसीलिए 140 करोड़ जो देशवासी हैं वो इन लोगों को रिजेक्ट कर रहे हैं। मतलब यार थोड़ा सा तो वेट कर लिया करो मोदी जी। एक तरफ जहां पर 400 वकीलों से आप चिट्ठी लिखवा रहे हो, थोड़ा सा तो वेट करो। एकदम से उस मैटर में आके कूद गए और सबको ये बता दिया कि ये 400 वकील मेरे लिए फील्डिंग कर रहे थे। एक्चुअली मोदी जी को इसलिए यहां पर कूदना पड़ा क्योंकि यहां पर जुडिशरी को प्रेशराइज करने की बात करी जा रही है। और प्रेशराइज कौन कर सकता है? प्रेशराइज जुडिशरी को वही कर सकता है जो इस टाइम पर सत्ता में हो। सत्ता में कौन है? इस टाइम पर भारतीय जनता पार्टी है। तो लेटर तो लिखवा दिया, ये सारी बात भी लिखवा दी, लेकिन अपनी ही बातों में खुद की लंगोटी खोल ली और उसी को समेटने के लिए उसके बाद मोदी जी को ही सामने आना पड़ा। देखो यही रीजन है बहुत बड़ा कि मैं बार बार इनको यहां पर चीचा पनौती बोलता हूं। कोई रीजन है इसके पीछे। अब खैर पनौती वनौती की बात तो सब मजाक की है, लेकिन सीरियसली बात यहां पर यह है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के पूरे मैटर में मोदी से लेकर बहुत सारे बड़े बड़े वकील भी फंसते हुए नजर आ रहे हैं, जैसे कि हरीश साल्वे जो कि एसबीआई को रिप्रेजेंट कर रहे थे और बार बार एसबीआई को बचाने का काम कर रहे थे। 30 जून तक टाइम मांग रहे थे, लेकिन अल्टीमेटली 3 दिन के अंदर सारी इंफॉर्मेशन निकल करके दे दी। आपको दिखाना चाहता हूं ये भी स्क्रीन के ऊपर कि आखिरकार इलेक्टोरल बॉन्ड्स में से बड़ी बड़ी न्यूज सामने आ रही है। भारतीय ग्रुप्स ₹150 करोड़ बॉन्ड डोनेशन टू बीजेपी कोइंसाइडेड विद मोदी गवर्नमेंट्स टेलीकॉम यू टर्न, यानी कि भारतीय टेलीकॉम ने 150 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे और फिर मोदी जी ने अपनी पॉलिसीज में ही यू टर्न मार लिया। और एक और देखिए अपनी स्क्रीन के ऊपर, कोटक फर्म्स ₹60 करोड़ डोनेशन टू बीजेपी कोइंसाइडेड विद क्रूशियल आरबीआई डिसीजंस ऑन कोटक महिंद्रा बैंक। मतलब कोटक महिंद्रा ने 60 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे और आरबीआई एकदम से उनके ऊपर नरम पड़ गई। अब इन सारी बातों से कोई छोटा सा बच्चा भी समझ जाए कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के नाम पर एक बहुत बड़ा स्कैम यहां पर हुआ है और उसी को दबाने के लिए कभी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष से या फिर कभी 400 वकीलों से चिट्ठियां लिखवाई जा रही है कि भैया किसी तरीके से तो अपना लंगोट खुलने से बचा पाए। खैर इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं और केजरीवाल के बारे में बात करना चाहता हूं। दिल्ली कोर्ट एक्सटेंड्स ईडी रिमांड ऑफ अरविंद केजरीवाल टिल April 1। काफी लंबी यहां पर हेयरिंग चली और बहुत सारी बातें अरविंद केजरीवाल ने बोली, लेकिन उसमें से सबसे बड़ी हाईलाइट क्या थी? भाई यहां पर भी चाय वाले चीचा की पनौतियां लग रही है। अपने स्क्रीन पर देखिए इसको। कोर्ट के अंदर अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि व्हाई हैव यू अरेस्टेड मी, और उसके बाद ईडी की तरफ से जो वकील थे वो कहते हैं वी हैव अ स्टेटमेंट अगेंस्ट यू। तो केजरीवाल इसके रिप्लाई में कहते हैं सो इफ आई से आई गेव 100 करोड़ टू नरेंद्र मोदी अमित शाह विल यू गो एंड अरेस्ट देम ऑन द बेसिस ऑफ माई स्टेटमेंट। और इसी के बाद जज और ईडी के वकील जो है पूरी तरीके से खामोश हो गए। एंड एक्चुअली इस पॉइंट में काफी ज्यादा दम भी है। ईडी ये कह रही है कि किसी ने स्टेटमेंट दिया कि अरविंद केजरीवाल ने पैसे खाए थे, तो यहां पर अगर भैया कोई निकल कर ये कह दे कि उसने मोदी और शाह को पैसे दिए थे, तो क्या ईडी मोदी शाह को अरेस्ट कर पाएगी या फिर दुम दबा के भागती हुई नजर आएगी जैसे कि एमसीडी की गाड़ी आने पे कुत्ते भागते हैं। इसी के साथ आपको यह भी बताना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से यहां पर एक राहत मिली है। यहां पर पीआईएल डाली गई थी कि अरविंद केजरीवाल को एज ए सीएम रिमूव कर दिया जाए क्योंकि वो जेल से सरकार चला रहे हैं, वो अरेस्ट हो चुके हैं। इसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि ऐसा कुछ भी हम नहीं करने वाले, उस पीआईएल को यहां पर खारिज कर दिया। पीआईएल किसने डाली थी? भैया डेफिनेटली बीजेपी के लोग होंगे ना, लेकिन भक्तों को अब आदत पड़ चुकी है रोज रोज पिछवाड़े पे लात खाने की। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहूंगा और एक बहुत बड़ी न्यूज और फनी न्यूज भी आपको दिखाना चाहूंगा। अपनी स्क्रीन पर देखिए, निर्मला सीतारमण ने कहा है कि मेरे पास चुनाव लड़ने के पैसे नहीं है। ये कैसी अजीब सी बात है? देश की फाइनेंस मिनिस्टर अगर अपने ही फाइनेंसेस को ठीक से मैनेज नहीं कर पाई और इलेक्शन नहीं लड़ पा रही, तो आखिरकार देश के फाइनेंसेस को कैसे मैनेज किया होगा? ये साफ दिखाता है कि निर्मला सीतारमण और नरेंद्र मोदी ने मिलकर इकोनॉमी का भट्टा बिठा दिया है। थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। मेरे पास चुनाव लड़ने के पैसे नहीं है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बात बोली है और उन्होंने ये बात इस उपलक्ष्य में बोली है कि उनको जेपी नड्डा जी ने कहा था कि आप बताइए आपको कहां से टिकट चाहिए, और फिर मैंने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे को टिकट मत दो। वाह वाह, क्या बढ़िया कहानी सुनाई है। यहां पर फेकू चाचा से भी अच्छी स्टोरी टेलर बन चुकी है निर्मला ताई। लेकिन इस पे बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, आखिरकार यहां पर हो क्या रहा है? भारतीय जनता पार्टी जिसको टिकट दे रही है वो या तो टिकट लेने से मना कर रहा है या फिर टिकट लेने के बाद कह रहा है कि भैया हमसे चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। अगर ताल तो पाल होने वाला है तो आखिरकार लोग टिकट क्यों नहीं ले रहे तुम्हारी चाचा? अरे मोदी जी, आपसे ज्यादा टिकट तो यहां पर एड शीरन ने भेज दी थी, आप वैसे ही अपने आप को यहां पर विश्व गुरु कह रहे हो। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं और एक और आपको स्टेटमेंट सुनवाना चाहता हूं एस जयशंकर का, जहां पर भक्त रोज सुबह शाम पैलेस्टीन को गाली देते हैं। यहां पर हमारे देश के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर क्या कह रहे हैं, स्क्रीन पर देखो अपने। पैलेस्टीनियंस हैव बीन डिनाइड देयर होमलैंड, एस जयशंकर। जरा स्टेटमेंट को भी सुनो एक बार। Different the pulls and pressures can be. On the one hand, what happened on October 7th was terrorism. On the other hand, nobody would, countenance the deaths of innocent civilians.
countries may be justified, at least in their own minds, in responding. But you cannot have a response which does not, every response must take into account something called international humanitarian law. And the fact is that whatever the rights and wrongs of the issue, there is the underlying issue of the rights of the Palestinians and the fact that they have been denied their homeland. अरे एस जे शंकर जी, कैसे भक्त हजम करेंगे आपके स्टेटमेंट को? रोज सुबह आपके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे इस मैसेज को डाल दिया जाता है कि पैलेस्टीनियंस बहुत खराब हैं, इनके साथ जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, इनकी मजाक उड़ाई जाती है, इनके बच्चों की भी डेथ्स को मॉक करने का यहां पर काम किया जाता है, लेकिन आप यहां पर कुछ और कह रहे हैं। मतलब भक्तों के पिछवाड़े पर नमक छिड़क दिया फालतू में। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहूंगा और एक होली की वीडियो आपको दिखाना चाहूंगा। ये बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रही है इस टाइम पर सोशल मीडिया पे, जहां पर वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पे एक महिला नजर आ रही है और जबरदस्ती उनके ऊपर पानी वानी फेंका जा रहा है, उनके साथ यहां पर बदतमीजी करी जाती है। कहां है शक्ति वाले लोग आजकल? जरा देखिए इसको। जा 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 बाबू जा ए बाबू जा ए बाबू जा ए बाबू जा जा नहीं वीडियो होली है ओ बाबू ए बाबू जी जा 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 हां हां जा जा ना ए जा रे ए भाई जा जा अब सोचो, जहां पर एक तरफ मोदी जी बात करते हैं आदि शक्ति के बारे में, शक्ति के बारे में, नारी शक्ति के बारे में, देखो कांग्रेस किस तरीके से शक्ति का अपमान कर रही है। राहुल गांधी ने यह बोल दिया। मित्रों, वो मोदी जी के अपने वाराणसी में महिलाओं के साथ क्या क्या हो रहा है, लेकिन मोदी जी या फिर इनके अपने बीजेपी के चिंटू एक वर्ड तक नहीं बोलेंगे यहां पे। चलो, अब जब बात हो चुकी है मणिकर्णिका घाट की, तो जरा बात कर लेते हैं यहां पर रियल लाइफ मणिकर्णिका के बारे में भी, यानी कि कंगना रनौत। इनका एक ट्वीट जो है काफी ज्यादा इस टाइम पर ट्रेंड कर रहा है। अपनी स्क्रीन पर इसको दिखाना चाहता हूं। एक पुराना 2019 का ट्वीट था जिसको कोट ट्वीट करके कंगना दीदी लिखती हैं, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद ईटिंग बीफ और ईटिंग एनी अदर मीट, इट्स नॉट अबाउट रिलीजन, इट्स नॉट अ हिडन फैक्ट दैट कंगना टर्न्ड vegetarian 8 years ago and chose to be yogi. She still doesn't believe in just one religion. On contrary, her brother eats meat. अबे यार, एक स्टैंड ले लो, एक स्टैंड ले लो। वैसे तो ये ट्वीट इस टाइम पर डिलीट हो चुका है, लेकिन थोड़े दिन पहले दीदी ये कह रही थी कि बीफ खाने में कोई बुराई नहीं है। जिन लोगों की पूरी पॉलिटिक्स ही पूरा बीफ पैन के ऊपर है कि भैया गाय हमारी माता है, फलाना ढिमकाना, वो ये कह रहे थे कि बीफ खाने में कोई बुराई नहीं है, मेरा भाई यहां पर खुद मीट खाता है, मीट बहुत अच्छा है, फलाना है, ढिमकाना है। लेकिन अब टिकट मिलने के बाद दीदी ने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया, लेकिन ट्वीट ने सच्चाइयां बता करके रख दी। दीदी से बड़ा हिपोक्रेट कोई और हो नहीं सकता। मोदी जी भी शर्मा जाएंगे इनकी हिपोक्रेसी को देख के। खैर, इसी के साथ इस वीडियो को यही खत्म करना चाहता हूं। आपका क्या रिएक्शन है दीदी के ट्वीट के ऊपर, और इसके अलावा इन बाकी सारी खबरों के ऊपर नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को जरूर निकालना। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।